वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला इज डेडिकेटेड फॉर 12th क्लास स्टूडेंट एंड 10th क्लास स्टूडेंट। और ये पाठशाला संडे टू संडे चलती है, जो 12th क्लास और 10th क्लास स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू लेकर के आती है, ताकि बच्चों की एमसीक्यू और पीवाईक्यूज की तैयारी भी अच्छे से हो सके। आज की पाठशाला जो ये वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक है सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन में कैसे कैसे परिसंचरण में बातें होती हैं और कैसे कैसे इनके पीवाईक्यूज आते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं एमसीक्यू में, हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी के तरीके काम करता है। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि सीखते रहना एक क्रम है जीवन का, तो इसलिए हमेशा सीखते रहिए, प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला के टॉपिक की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है परिसंचरण एवं देह, यानी कि सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि कैसे सर्कुलेशन होता है बॉडी में और किस किस चीजों की इसमें आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिएगा, एक कोशिकीय जीवों में संवहन हमेशा कैसा होता है बेटा, अंतःकोशिकीय होता है। तो ये बात याद रखिए, जैसे कोशिका द्रव का संरक्षण साइक्लोसिस क्रिया के द्वारा होता है। तो साइक्लोसिस बेसिकली जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें पाया जाता है, और आप इसमें जैसे अमीबा हो गया है ना, इन सब यूग्लिना हो गया, इन सब में आप देख सकते हैं साइक्लोसिस का प्रोसेस। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्ग के जंतुओं में जो होता है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सही, निम्न वर्ग के तंत्रों में किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं पाया जाता है, तो परिवहन तंत्र भी नहीं पाया जाता। आगे देखिए, रुधिर एक तरल ऊतक है, ठीक है। बेसिकली रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, पट्टिकाणु कोणिकाएं और प्लाज्मा भी मिलता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, परिसंचरण तंत्र धमनी, सिरा व केशिकाओं से बनता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि परिसंचरण तंत्र बेसिकली है क्या, धमनी, सिरा और केशिकाओं से मिलकर बना है। आगे देखिए, धमनी हृदय से शुद्ध रक्त अंगों को ले जाती है। तो धमनी का ये काम होता है कि हृदय से शुद्ध रक्त अंगों को ले जाती है। शिराएं क्या करती है, अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय में ले जाती है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। निलय के सिकुड़ने से रक्त की महाधमनी में प्रवेश के उत्पन्न दाब को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, वेंट्रिकल के सिकुड़ने से महाधमनी के प्रवेश के समय उत्पन्न होने वाला जो दाब है उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और आगे देखिए, जैसे इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्त के अलिंद से निलय में आने पर उत्पन्न दाब क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र 3 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से, एक तो पल्मोनरी परिसंचरण तंत्र, ओके, सिस्टमैटिक परिसंचरण तंत्र और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम याद रखिएगा। लसिका गांठों या लिम्फ नोड में प्लाज्मा और लिम्फोसाइट मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। और एफरेंट लसिका वाहिनियां लसिका गांठों में प्रवेश करती हैं तथा इन्फ्रंट लसिका वाहिनियां लसिका गांठों से बाहर होती हैं। तो इन्फ्रंट मतलब अंदर आना, इफ्रंट मतलब बाहर आना, इससे आप इसे याद रखिएगा। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता, अतः घाव होने या चोट लगने पर रक्त स्त्राव होता रहता है। तो ये भी बात याद रखेंगे कि विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता, ठीक है, अतः घाव होने या चोट लगने पर रक्त स्त्राव होता ही रहता है। आगे देखिए, सीरेटोनिन रक्त वाहिनिकाओं को संकुचित कर रक्त स्त्राव को क्या करता है, कम करता है। सीरेटोनिन रक्त वाहिनिकाओं को संकुचित कर रक्त स्त्राव को कम करता है। आगे देखिए, रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के जमने को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो थ्रोम्बोसिस रक्त के जमने की दर होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। प्रॉन, केकड़ा, कुछ मोलस्का के जीवों में रक्त का जो रंग होता है वो नीला होता है। किसके कारण होता है बच्चों, देखिए हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है, क्योंकि इसमें कॉपर पाया जाता है, क्योंकि इसमें कॉपर पाया जाता है। एनिलिडा समूह के कुछ जंतुओं में रक्त
हरे रंग का होता है और इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोक्यूरिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, क्लोरोक्यूरिन के कारण होता है। कुछ पॉलीकीट्स में भी जो एनिलिडा से रिलेटेड होते हैं उनमें भी यही होता है। हिपेरिन रक्त का थक्का जमने नहीं देता, तो ये रक्त का थक्का जमने का क्या होता है, विरोधी होता है, ये भी याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में 6.8 लीटर तक रक्त मिलता है। कितना मिलता है, 6.8 लीटर तक रक्त मिलता है। आगे देखिए, हृदय के आवर्तीय क्रमानुकुंचन को क्या बोलते हैं, धड़कन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धड़कन। ओ रुधिर वर्ग मानव का सर्वदाता कहलाता है, तो सर्वदाता कौन सा आता है, ओ। और ए भी क्या होता है, सर्व प्रापक। क्या होता है, सर्व प्रापक, सॉरी। ए रुधिर में प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी बी होता है, ये याद रखिएगा। तो ए रुधिर में प्रतिजन जो होता है वो एंटीजन जो होता है ए होता है और एंटीबॉडी बी होती। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन आया है, जैसे देखिए बी रुधिर वर्ग में प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी ए होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो होती है प्रोटीन शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है बच्चों। किसका काम करती है, प्रतिरक्षा का काम करती है, ये बात याद रखिए। अच्छा, रक्त के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पसेल्स। बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स भी होते हैं, अब यहाँ पे नहीं दिया गया तो आप इसे याद रखिएगा। और देखिए आगे देखिए, रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, वसा अम्ल, विटामिन, अमीनो अम्ल, जल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट आदि मिलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। रूढ़ाणु 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, रुधिर प्लेटलेट्स और स्पिंडल कोशिकाएं। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि जो बेसिकली रुधिराणु होते हैं, ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं और स्पिंडल कोशिकाएं होती हैं। देखिए आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हीमोलाइसिस। किसके नष्ट होने की, आरबीसी के नष्ट होने के। आगे देखिए, एरिथ्रोसाइट्स के बनने की क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपाइसिस। किसके बनने की क्रिया, एरिथ्रोसाइट्स के। देखिए आगे, आवश्यकता से अधिक आरबीसीएस स्प्लीन में जमा रहती है और स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। आगे देखिए, विटामिन बी12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन बी12 की कमी से हो जाता है। मनुष्य व स्तनधारी का हृदय कैसा होता है, चालित या मायोजेनिक प्रकार का होता है। क्या होता है बेटा, मायोजेनिक प्रकार का होता है। मेटल कपाट बाएं अलिंद व बाएं नले के बीच में स्थित होता है। कौन सा, मेटल कपाट, ठीक, मेटल कपाट बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच में स्थित होता है। तो इस तरीके से कुछ आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट पाठशाला पाने के लिए उस बेल आइकन या उस घंटे को दबाए रखें ताकि आपको नया बायोलॉजी पाठशाला का अपडेट मिल सके। सभी बच्चे, खासतौर से यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसका लाभ ले सके और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें और इससे पढ़ाई अपनी जारी रख सकें। So thanks to all students to watch my पाठशाला. Thanks again.